Hello dear students, good morning. Today we are discuss about properties of matter. बच्चों मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं and I think that you can read it. You can see my videos and tell me if that type of program will be occurs me and you send me by message या by phone call. ठीक है, आप बेटा देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। इसमें आपको अभी मैंने 9th का टॉपिक बेसिक करवाया, अभी आज भी बेसिक चल रही है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आज हम बात करते हैं कि जो मैटर हमने पढ़ा कि जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है हमारे पास पोसिज स्पेस, वो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो उसी बेस पे हमारे पास प्रॉपर्टीज मैटर की कितने टाइप्स की होती है, वो होती है बच्चों दो टाइप्स की, टू टाइप्स। मैट्रिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती है बच्चों? दो टाइप्स की। फर्स्ट होती है बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अरे भैया सीधी सी बात है, देखिए मैं कहूंगा मेरी हाइट इतनी है, मेरा कलर ऐसा है, मैंने ये कपड़े पहन रखे, सर कहेंगे वो और दूसरे कहेंगे सर हमने ये पहन रखा है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा कलर ऐसा है। ये सारे जो होती है ऐसे एलिमेंट कहेगा कि भाई मेरा ऐसा है, मेरे इस एटॉमिक नंबर इतना है, मेरा एटॉमिक मास इतना है, मैं इस पोजीशन पे लाइज कर रहा हूं, मेरा कलर ये है, मैं इसके साथ क्या रिएक्ट करता हूं। वो जो उसकी एक सेल्फ के बारे में बात करें, सेल्फ के बारे में बात करें विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, जो क्या करें विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी या कंपोजिशन ऑफ आपके पास सब्सटेंसेस, उसको कहा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कहलाए हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। कहते नहीं सर मैं दौड़ लगा रहा हूं, मुझे रेस में फर्स्ट आना है, तो दैट इज योर फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरी बात केमिकल की, बेटा केमिकल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ही ले लेता हूं, आप घर पे रहते हैं, जब आपका बिहेव कुछ अलग होता है, बातें करने का तरीका अलग होता है, आप अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं तो आपकी वहां आपकी बातें टॉकिंग ऑफ वे अलग होता है, आप स्कूल में आते हैं तो आपका टॉकिंग वे ऑफ डिफरेंट होता है, आप टीचर से मिलते हैं तो वहां आपका टॉकिंग ऑफ वे डिफरेंट होता है। ये आपकी है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही एलिमेंट क्या करेगा, जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, तो वो आपके पास ऑक्सीमेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाए, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन हमारे पास एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किस चीज की, एलिमेंट्स की, ठीक है, जिसमें हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज में एक केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस का टेकिंग प्लेस, एक सब्सटेंस का केमिकल चेंज हो जाए, वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज ले। फॉर एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और आपने कहा सर वाटर फॉर्मेशन होती है H2 फॉर्म, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों मैं लिख देता हूं आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले आपके पास फर्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख दे। इसके बारे में बात करें, दोज प्रॉपर्टीज आप लिखते हो इसमें हमारे पास कि दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, यहां से लिख देते हैं, कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जाती है हमारे पास कैन बी मेजर्ड या ऑब्जर्व, ऑब्जर्व विदाउट change their identity, without change their identity। क्लियर हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस या that is called your physical properties। क्या हो बच्चों, those properties which can be measured
और ऑब्जर्व किए गए विदाउट चेंज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया गया। भाई कभी सोचो हाइड्रोजन को हमने हीलियम में बना दिया, हीलियम को ऑक्सीजन में कर दिया, ऑक्सीजन को किस में ले गए, सोडियम में। नहीं, वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है उसकी प्रॉपर्टी, वो हीलियम है तो हीलियम ही है उसकी प्रॉपर्टी, जो चेंज नहीं, आइडेंटिटी चेंज नहीं की गया। कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? केमिकल फॉर एग्जांपल, उसका आउटर कैसी है, स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, एटसेट्राज आपके पास। ठीक है, दीज आर फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आउटर, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। और भी बोल सकते हो इसमें आप, सोलबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, ये आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनको आप क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंज देयर आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल दिस। अब नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने क्या कहा था, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, किसी के साथ रिएक्ट करना क्या बनाए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज क्या कहा था आपसे, कि वो किसी के साथ रिएक्ट करे और आपके पास क्या बनाए, किसी चीज को बनाए हमारे पे, विच केमिकल चेंज, इन विच केमिकल चेंज का मतलब रिएक्टिविटी, एक नया सब्सटेंस का बनना हमारे पास, इन द substance takes place, that is called chemical properties. क्लियर? अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आती है, एसिडिटी, बेसिसिटी, या आपके पास एक्सेट्रा, कोई भी किसी के साथ रिएक्टिविटी टू आ जाए। ठीक है, रिएक्शन विद अदर, जो मैंने आपका रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स एटसेट्रा, these are your chemical properties. क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी है, विद एग्जांपल है बच्चों, आप देख सकते हो। क्लियर? यहां पे नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि भाई एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आप इनको लिख भी सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो, वैसे लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आए आप पूछ भी सकते हो। ओके, अब बच्चों हमारे पास कैसे है, कहते हैं कि भाई हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को, हम पहले बात किसकी कर लेते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये दो टाइप में एक्सप्रेस होती है हमारे पास, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक होती है यूनिट में। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू टाइप्स। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब इनको दो टाइप में करते हैं बच्चों। पहला था न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड होता है बच्चों यूनिट। क्यों भाई,
आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाते कहते हैं कि मेरे को ना सर केला लेना है, मेरे को फ्रूट लेना है, या मेरे को वेजिटेबल लेनी है। आप कहते हो भैया 1 किलो मेरे को ही चाहिए, एप्पल चाहिए 1 किलो, 1 kg कहते हो। या आपको दूध लेना मार्केट में, भाई 1 लीटर दूध दे दो। तो बेटा जो हमने बोला 1, वो तो होगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो किलोग्राम बोला, लीटर बोला, वो होगी इसकी यूनिट। क्या हो गई? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, मैंने ले लिया 7 ग्राम, 5700 ग्राम, कोई भी सब्सटेंस। तो देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, ये तो हो गए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास उसकी यूनिट। क्लियर हुआ फंडा हमारे पास? तो यूनिट क्या होती है हमारे पास, एक यूनिट को हम डिफाइन करते हैं। यूनिट एक फंडामेंटल होता है हमारे पास ऑफ रेफरेंस चेंजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमारे पास टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसको मेजर करे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में बात हमारे पास आ रही है, नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों, देखो लेंथ होता है बेटा, मास होता है, क्लियर है, टाइम होता है, एक्सेट्रा। हमने तीनों ले ली जिनको आप जनरली मेजर करते हो। लेंथ, मास, ये आपके पास होते हैं। अब हम बात करें कि इनके हमारे पास हैं, तो लेंथ, मास और आपके पास ये कहते हैं दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये क्या हमारे पास? इंडिपेंडेंट यूनिट है, और एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड या ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट यूनिट है, and cannot be derived by other units, and cannot be derived by other units, and called fundamental unit। हो गई पहली, क्या कहलाई वो हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट आपके पास अगर कुछ से टाइप हो गई, एक तो आ गई फंडामेंटल, अब दूसरी देख लेते हैं कि भाई जो ऐसी यूनिट जो हमारे पास का दो यूनिट विच ऑफ अदर क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम किससे? दीज यूनिट्स एंड कॉल्ड, दैट इज सेकंड इज क्या? अदर यूनिट्स आर, दोज यूनिट्स लिख लो आप इसमें, दोज यूनिट्स हम कह सकते हैं कि द यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज, यानी ये लिख लीजिए द यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड by these units called derived unit। तो सेकंड क्या आ गई? ड्राइव्ड। सेकंड क्या आ गया आपके पास? ड्राइव्ड यूनिट। ये हमारे पास 1791 में इन यूनिट्स को 1791 में हमारे पास एक फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस है बच्चों, उसने कहा था सिस्टम को, और उसने इस सिस्टम को क्या कहा था? मैट्रिक सिस्टम। उन्होंने इस सिस्टम को अराइज किया गया था फ्रेंच साइंस ऑफ एकेडमी इन 1791, और दैट सिस्टम इज कॉल्ड आपके पास मैट्रिक्स सिस्टम। क्या कहला है हमारे पास वो बच्चों? मैट्रिक सिस्टम।
ठीक है। अब हमारे पास वो एक बात हो गई थी कि इसमें ग्राम्स है, वो मास के लिए कुछ यूनिट्स दी गई हमारे पास, कुछ बेसिक यूनिट दी गई। अब जैसे मैंने लिखा तो बच्चों यूनिट के बारे में हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको गिवन होती है, आप कर भी लोगे, इसमें देख भी लोगे। अब बच्चों मैं कुछ एक न्यूमेरिकल सॉरी बेसिक यूनिट्स लिखता हूं और उनकी बेटा एक्सप्रेस लिखते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि दीज आर आपकी कौन सी है यूनिट है, फिर फंडामेंटल यूनिट है या ड्राइव यूनिट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा लेंथ, कुछ यूनिट्स है हमारे पास, जैसे मेजर में ये हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी है, लेंथ क्या है मेजर्ड क्वांटिटी है। ऐसे ही लेंथ के बाद में हमारे पास क्या है, मास भी हमारे पास क्या है एक मेजर्ड क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है हमारे पास एक मेजर्ड क्वांटिटी है, लेंथ भी है, मास भी है, टाइम भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या आपके पास और ज्यादा करो तो लुमिनियस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, आगे बात करेंगे इसके बारे में। सब्सटेंस, luminous intensity of substance, ये सात हमारे पास दीज आर 7 बेसिक यूनिट्स, मेजर्ड यूनिट है, ये मेजरमेंट क्वांटिटी है। और बेटा इनकी यूनिट क्या लिखेंगे, ये तो भी मेजर क्वांटिटी। अब हमें लेंथ को, हमारे पास यूनिट आई लेंथ मीटर, यू नो दैट, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, क्लियर, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, किसमें मोल, और ये कैंडला। क्या ये हो जाएगा, दीज आर मेजर्ड क्वांटिटी एंड बेटा ये इनकी यूनिट है। तो टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा इनकी डेफिनेशन तो आपकी हो जाएगी, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ। अगर आपसे कोई पूछे मीटर क्या होता है, मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ, हमारे पास क्या आता है ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ कितना 1/299, कितना 1/1 मिनट के अपॉन 299,792,425 सेकेंड, वो दैट इज कॉल्ड मीटर। इस प्रकार से आप इनकी डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक था प्रॉपर्टीज में। अब बेसिक यूनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू कैन डू इट। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे यू डिस्कस टू मी, ओके, थैंक यू।